हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 14 जनवरी 2021। तो 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 जनवरी। तो 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को चुना गया है। अब ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपको हरियाणा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे हरियाणा का स्टेट एनिमल है ब्लैक डक, इसकी स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसका स्टेट फ्लावर है लोटस फ्लावर और इसका स्टेट ट्री है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मलेशिया। अब ये घोषणा मलेशिया ने की है। अब ये जो मलेशिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा मलेशिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, इसकी करेंसी है मलेशियन रिंगिट और इसके प्राइम मिनिस्टर है मुहियुद्दीन यासीन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि हाल ही में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जय शाह। तो ये है जय शाह और इन्हीं को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। अब हम आपको बताते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके सीईओ है मनु शाहनी और इसके प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कली। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। अब श्रीलंका करेगा। अब ये जो श्रीलंका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा श्रीलंका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयावर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयावर्धनेपुरा कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रूपी। इसके प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्सा और इसके प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर विनय भारद्वाज।
तो ये है डॉक्टर विनय भारद्वाज और इन्हीं को पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10.1%। अब ये अनुमान आईसीआरए ने लगाया है। तो अब हम आपको बताते हैं आईसीआरए के बारे में। आईसीआरए का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका हेड क्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसके एमडी एंड सीईओ है एन शिवरमन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।